मॉर्निंग। नमस्कार किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेतीबाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेतीबाड़ी पे आपका हृदय पूर्वक स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। फल फटने की समस्या, यानी जैसे टमाटर को आपने देखा होगा, टमाटर जैसे ही बड़ा होकर के पकना शुरू होता है तो वही क्या करता है, वो ऑटोमेटिक फट जाता है। और खासकर यह समस्या सबसे ज्यादा तरबूज में देखने को मिल जाती है। तरबूज जैसे ही थोड़ा आकार में बड़ा होगा और पकना शुरू होगा, तरबूज ऑटोमेटिक क्या होता है, फट जाता है। तो भैया ऐसी समस्याएं अगर आती हैं तो आप यकीनन आप जानते हैं कि ना ही आपको मंडियों में इसकी कीमत मिलेगी और ना ही इसकी कोई वैल्यू होगी किसी भी मार्केट में, किसी भी कस्टमर के यहाँ, किसी भी किसान के यहाँ। तो इन सब चीजों को कैसे हम मेंटेन करेंगे। और एक चीज और, तरबूज हो गया या खरबूज हो गया या खीरा हो गया या ककड़ी हो गया, एक चीज और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि स्वादलेस, यानी जैसे तरबूज हो गया, तरबूज तो बहुत पका हुआ, बहुत पीला और लाल दिखेगा, अंदर से लाल दिखेगा, बट जैसे ही उसको जीभ के पास लगाएंगे उसमें स्वाद नहीं आएगा, यानी मीठापन उसमें नहीं आएगा, स्वादहीन हो जाता है वो, जिससे भी क्या होता है कि उसकी मांग कम हो जाती है। तो किसान साथियों, आज इन्हीं सब बातों को हम आपसे शेयर करेंगे और इससे इन सब कमियों को आप अपने फसल में कैसे पूर्ति कर सकते हैं और किस हिसाब से अपने फल को सेट कर सकते हैं, आकार बढ़ा सकते हैं, फल को फटने वाली समस्या दूर कर सकते हैं। और आखिरी तक हमारे बने रहिएगा। चैनल पे हमारे आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब करते चलें और वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा। यह मेरा आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट होगा। सबसे पहले यह जान ले कि ह्यूमिक एसिड होता क्या है। देखिए किसान साथियों, नियमतः क्या होता है कि ह्यूमिक एसिड जो होता है वह प्राकृतिक रूप से तैयार होता है, यानी जो भी आपका फसल हो, पेड़ हो, पौधों हो, उनके सड़ने और गलने से जो एसिड तैयार होता है, जो केमिकल तैयार होता है, वही क्या होता है, हमारा ह्यूमिक एसिड होता है। और उसके बाद भैया यह फसलों में काम कैसे करता है और क्या काम करता है। तो भैया ह्यूमिक एसिड जो होता है वह मिट्टी को क्या करता है, जिस मिट्टी पे आप फसल की बिजाई करते हैं, खेती करते हैं, उस ह्यूमिक एसिड के प्रयोग से क्या होता है कि वह मिट्टी को भुरभुरी तो बनाता ही बनाता है और उसके साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की गति को क्या करता है, पौधों को अवशेषित करने की प्रक्रिया को क्या कर देता है, यह बहुत तेज गति में कर देता है। यह काम करता है ह्यूमिक एसिड। मिट्टी अगर भुरभुरी होगी तो आपकी जड़ों का, पौधों की जड़ों का विकास होगा, उनका जड़ों का फैलाव ज्यादा होगा और उसके साथ साथ जो भी आप खाद्य पदार्थ उनके जड़ों को देंगे वह पूर्ण रूप से जड़ों में जाएंगे और आपके पौधों का क्या होगा, विकास होगा। भैया यह होता है ह्यूमिक एसिड। अब ह्यूमिक एसिड आप दो तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक तो आपका ऑर्गेनिक ह्यूमिक एसिड तैयार कर सकते हैं या आप एक रासायनिक ह्यूमिक एसिड भी तैयार कर सकते हैं। तो ह्यूमिक एसिड ऑर्गेनिक कैसे तैयार कर सकते हैं और तैयार करने के बाद किस हिसाब से आपको अपने फसलों में देना है, चाहे वह टमाटर का फसल हो, चाहे तरबूज हो, खरबूज हो, खीरा हो, ककड़ी हो, आपकी सब्जी वर्गीय फसल जितने भी हैं और खासकर खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, टमाटर जैसे ये 5-7 जो फसल हैं, इनमें ह्यूमिक एसिड का देना बहुत ही अनिवार्य है। तो अब ऑर्गेनिक ह्यूमिक एसिड आप कैसे तैयार करेंगे, तो उसके लिए भैया आपको क्या करना है, पुराना अगर साल 6 महीने पुराना अगर आपको उपला जो होता है, गोबर का उपला कंडा होता है, उसको क्या करना है, आप अपने हिसाब से मान लेते हैं कि आपने 1 एकड़ में क्या किया है कि तरबूज या खीरा या ककड़ी या टमाटर का आपने खेती किया है। तो आप 1 एकड़ के लिए भैया क्या करना है, आपको ह्यूमिक एसिड अगर ऑर्गेनिक तैयार करते हैं तो ऑर्गेनिक ह्यूमिक एसिड तैयार करने का प्रक्रिया यह है कि आपको पुराना 6 महीना साल भर पुराना कंडा आप ले लें और कंडा लेने के बाद अपना मात्रा आप देख लें। हम 1 एकड़ का बजट आपको बता रहे हैं। आपको क्या करना है, आप ड्रम ले लें, चाहे 50 लीटर का ड्रम हो, 100 लीटर का ड्रम हो, आपको कम से कम 200 लीटर 150 लीटर तक आपको क्या करना है, ह्यूमिक एसिड तैयार करना है 1 एकड़ के लिए। तो भैया आपको करना क्या है कि आप उपला को क्या करें,
जैसे कि 100 लीटर का ड्रम है, तो उसमें क्या करना है, कम से कम आप 50 लीटर पानी डाल दें। पानी डालने के बाद आप उपले या कंडे जो भी हैं आपके पास पुराना से पुराना, आप उस ड्रम को भर दें। यानी 100 लीटर का ड्रम है तो उसमें कंडे डाल दें, 50 लीटर पानी डाल के उस ड्रम को भर दें, यानी आपका कंडा उपला पानी में डूब जाना चाहिए। उसके बाद उसको 8 से 10 दिन के लिए आप छांव में रख दें या धूप में ही रहने दें, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। धूप में थोड़ा पानी सूखेगा, छांव में पानी नहीं सूखेगा। 8-10 दिन के बाद क्या करें, उनमें से उस पानी को आप छान लें, जो कंडों द्वारा तैयार हुआ पानी है उस पानी को आप छान लें। छानने के बाद भैया आपको क्या करना है कि आप कम से कम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको क्या करना है कि उस पानी को आप अपने जो 15 लीटर वाली टैंक होती है, स्प्रे वाली टैंक होती है, आप उससे दे सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बेटर होगा कि आप पाइप विधि से आप उनके जड़ों में इसका प्रयोग करें। जड़ों में जाने से जबरदस्त बेनिफिट होता है, तो आप जड़ों में ही देने की कोशिश करें। तो आप पाइप विधि से ही थोड़ा कम या बेसी मात्रा दे करके आप यानी 1 एकड़ में कम से कम आप 100-150 लीटर का जो आपका ह्यूमिक एसिड ऑर्गेनिक तैयार है अपने फसल में आप दे दें। अब दूसरा, रासायनिक अगर ह्यूमिक एसिड आपको तैयार करना होता है तो भैया उसमें आपको कौन कौन से रासायनिक खादों का जरूरत पड़ेगा यह आप जान लें, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ सकती है यह आप जान लें। अब भैया आपको करना क्या है कि रासायनिक ह्यूमिक एसिड आपको देने के लिए, और जो फसल हमने बताया है उन फसल में जैसे कि समस्या अब 52-34, आपको क्या करना है 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप पाइप विधि द्वारा पौधों के फसलों के जड़ों में दे दें। दूसरा या कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर हमारा लेने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट दें, हम आपको व्हाट्सएप नंबर भी देंगे। किसान साथियों, हमें इजाजत दी, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।